नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं मिशन न्यूज। और अभी हम कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हैं और कलेक्टर दफ्तर में जो राशन वितरण कर्मचारियों का जो आवेदन ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और 1 अक्टूबर से होने वाला है राशन दुकान बंद। तो आइए हम जानते हैं क्या क्या मुद्दों और कौन सी समस्याओं को लेकर इन लोग ज्ञापन और धरना पर बैठने वाले हैं। क्या नाम है जी? मेरा शुभ नाम लक्ष्मीकांत साहू, कबीरधाम जिला अध्यक्ष। यहाँ कैसे किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन? हम लोग भी इसलिए आए कि अभी कलेक्टर ऑफिस आए, ज्ञापन दिए है कि तकलीफ तो सभी राशन दुकानों को है, जितना भी विक्रेता को। आज की स्थिति में अब बोले जाए तो ना तो कमीशन मिल रहा है, ना तो बारदाना की राशि मिल रही है। अब इसमें जैसे कि आप स्टॉक जैसे जीरो है, स्टॉक 50 कुंटल काट के भेजते, तो कोई ऐसा विक्रेता नहीं हो कि अपने घर से 50 कुंटल चावल वितरण कर सके। तो इसमें अनियमितता है। अब जीरो बैलेंस में 50 कुंटल चावल काट के भेज रहे, उसके बाद आप लिखित में बोलते हैं कि आप मांग कीजिए फिर हम देंगे, तो ये गलत है। ये शासन की उसका भरपाई आप लोग कैसे करते हैं? भरपाई क्या मांग करना पड़ता है, नहीं तो अपने मार्केट से खरीद के जमा करते हैं। कम से कम मैं 6-6.5 लाख का चावल, 61,000 की शक्कर और 3,000 के नमक आज तक मैं भर चुका हूँ। और जब जैसे कमीशन बेस पर है तो कितना क्या रुपया क्या पैसा मिलते हैं? इसमें कमीशन क्या, केंद्र गवर्नमेंट हमको तो अभी 70 पैसा पहले दे रही थी, अभी बढ़ के 90 पैसा हुआ है। उसमें भी अप्रैल 2022 से ये जारी हुआ है, लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि अभी ये अप्रैल से हुआ है, अभी तो अप्रैल से हुआ है और दूसरा हमारा वो लिखित में है। तो कमीशन भी कम है। पहले तो 45 रुपए। हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम आपसे मांग नहीं करेंगे। 90 रुपए केंद्र गवर्नमेंट दे रही है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से निवेदन है कि हमारा 90 रुपए वो भी कर दे, इसमें हम खुशहाल हो जाएंगे, हमारा जीवन अपन अच्छा चल जाएगा। और तकलीफ ये है कि जो स्टॉक काट के भेजते हैं इसमें ज्यादा तकलीफ है। ना तो कमीशन की राशि समय में मिलता, आज 7 महीना से कमीशन की राशि अटका हुआ है और बारदाने की राशि रुका हुआ है। अब इसमें हम जिस या फूड इंस्पेक्टर को बोलो या अधिकारी कर्मचारी या जो भी जिसको बोलो, अभी मैं बैठा था 1 घंटे पहले, कमीशन अभी तक के नहीं डला है। बोले सोमवार मंगलवार तक डलेगा। 1 महीने से ये हो रहा है, आज डलेगा कल डलेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को भी गुजारा लगता है, खर्चा लगता है, लेबर का देना पड़ता है, गाड़ी का देना पड़ता है, प्लस हमारे लिए क्या बचता है, घर से पैसा लगा के डीडी जमा। कहीं ना कहीं हर महीने आप लोग को माइनस में जाना पड़ता है। और जैसे पूरे राज्य में अगर शासकीय वितरण दुकान जो बंद हो जाएगा राशन का, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? मैं तो बोलना चाहूंगा कि ऐसा ना हो। अपने राज्य गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऐसा नौबत ना आने दे, हमारी मांगे को पूरा करे, क्योंकि ये जायज मांग है। ये जायज मांग है। सबका आज 8वां वेतनमान जारी होने वाला है, हम दूसरा वेतनमान के नीचे है। तो मैं तो कहता हूं, और इसमें प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि 15,000 दुकान अगर बंद कर दे तो एक दुकान के पीछे 10 आदमी जुड़ा है। अब 15,000 गुणित 10 कर लीजिए आप, इतना है परिवार है हम लोगों का। ये तो हम नहीं कर सकते कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमको करना कुछ नहीं, लेकिन हमारी मांगे पूरा करे। सरकार से बार बार यही रिक्वेस्ट है। पिछले समय हम बीजेपी सरकार में विपक्ष में गए थे, जब यहाँ भूपेश की सरकार थी, वो लोग जांच के लिए बुलवाए थे चावल के घोटाला में। चावल का घोटाला हुआ है, लेकिन आज तक जांच नहीं हुआ है। डॉक्टर माननीय रमन सिंह से भी मुलाकात किए, उसको पूरा डॉक्यूमेंट दिए, खाद्य मंत्री से मिले थे, लेकिन इन लोग बोले कि इसका जांच होगा, लेकिन खाने वाला कोई दूसरा है, भुगतने वाला कोई दूसरा है। आज उसका भरपाई हम लोग कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे दुकान में 500 क्विंटल की जगह है रखने के, 1500 क्विंटल कैसे रख पाओगे? फूड इंस्पेक्टर को चाहिए, अधिकारी को चाहिए कि दुकान में 1500 क्विंटल आएगा कि नहीं। तो गलती तो इन लोगों की है भाई, अनियमितता है ये। आप निरीक्षण कीजिए इसके पास कितना स्टॉक है, आप काट के भेजिए। आप 2017 से 2022 तक के कहीं ना कहीं कैपेसिटी से ज्यादा स्टॉक आप लोग को रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मजबूर नहीं, हमारे पास कैपेसिटी रखने के लिए ही नहीं है, तो ना भेजे नहीं है, बस कागज में दिख रहा है। जो भी डाटा है पेपर तक ही सीमित है। और भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है कम तनख्वाह में, और जो भी आप लोग को मिल रहा है, जैसे कि बताए कि किस बेसिस पर मिल रहा है आप लोगों को? कमीशन बेस पर। बताइए। सबसे पहले तो जैसे चावल आता है, भंडारण होता है, तो मान लो हमारे सोसाइटी में 450 ग्राहक हैं, तो 450 ग्राहक के लिए अपना आना चाहिए कम से कम 150 क्विंटल चावल आता है।
ठीक है, लेकिन आज के डेट में उसमें कटौती की जा रही होगी। आपने बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में सब पढ़ा होगा, बड़े बड़े हेडलाइन में, कि राशन में भारी मात्रा में कटौती हो रही है, स्टॉक में भी कमी आई है, जिसका जांच हो रहा है ऊपर में। अब उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या है कि हमारे पास राशन दुकानदार हमारे वार्ड में, जैसे मान लो 450 लोग, वो 450 लोग हमारे दुकान में ही आएंगे और अपनी राशन की तो मांग करेंगे, लेकिन 450 लोगों के लिए हमारे राशन दुकान में भंडारण हो नहीं रहा है। वो मान लो हमको 150 क्विंटल की आवश्यकता है, वो 140 क्विंटल ही बस भेज रहे हैं। तो ऐसे में 10 क्विंटल को हम लोग कहाँ से भरपाई करें? हम लोगों को कहीं से खरीद के भी देना पड़ रहा है, कैसे भी करके, क्योंकि वो तो ये नहीं जा रहा है कि सरकार कटौती करके भेज रही है, खाद्य विभाग कटौती करके भेज रहा है। ये केवल हमको इसको एडजस्ट कर करके चलना पड़ रहा है, जिससे हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। और आपको बता दूं कि हमारी कमीशन की राशि 6 महीने से लगभग हमारे मार्जिन राशि जो होता है, और जो ई पॉस चलाने की मार्जिन राशि होता है, वो नहीं डला है। और एक और बात बताऊं कि केंद्र सरकार ने 90 रुपया कर दिया है हमारे कमीशन की राशि को, लेकिन आज भी राज्य सरकार हमें 30 रुपए दे रही है, जबकि इससे पहले हमको 45 रुपए मिलता था। लेकिन अब वो हमें 30 रुपए पर लाकर अटका दिए हैं, जिससे हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। हमारी कमीशन की राशि नहीं डल रही है, जिससे हम लोग अपने घर का सामान बेच बिगाड़ के कमीशन का राशि पटाते हैं। हमारे परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अब इन सब मांगों को लेके, हम अपनी मांगों को लेके अभी रायपुर में 1 अक्टूबर को पहले तो धरना देकर, सांकेतिक तौर पे धरना देकर हम सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे और उनको अपनी मांगों को पूरी करने के लिए कहेंगे। अगर वो हमारी मांगों को पूरी नहीं करती तो 2 अक्टूबर को जिला स्तरीय सभी दुकानदार बंद करके हड़ताल में जाएंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, इसके बाद हम 2 दिन अलग अलग माध्यम से सांकेतिक धरना पर जाएंगे। उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। ये कुछ माताएं भी आए हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या है उनकी समस्याएं, क्या समस्या लेकर आए हैं। हमारी समस्या तो बहुत है, किस किस चीज को बोले हम। सबसे पहली तो कमीशन के राशि नहीं आवे, बहुत हम प्रभावित हैं। हर महीना चाहतन कि हमार कमीशन के राशि मिले। हम काम करत हन तो 6 महीना 3 महीना ले काबर बैठ के रिबन। सबसे 6 महीने तक रोक दिए जाते हैं, तो घर कैसे चलते हैं? वही तो सबसे परेशानी है। छत्तीसगढ़ 15,000 राशन दुकान प्रभावित में बहुत परेशान है। एक नाम से सरकार ला कहे जाए, ओकर से गुहार लगाथन कि हमार मांग ला पूरा कर दे, तो नहीं। एक नाम से 1 तारीख के धरना प्रदर्शन ला करे बर पूरा छत्तीसगढ़ के हम मजबूर हम। और सबसे पहली एजेंट ई पॉस मशीन आहे, ओमे सर्वर के बार बार परेशानी होते और कांटा तल से कनेक्ट कर दे है, तो कांटा का कनेक्ट करके बहुत परेशान हो जाते हैं। कई कई के थम नहीं आवे, सर्वर के परेशानी होते। हितग्राही और विक्रेता के बीच में बहुत लड़ाई भी हो जाते कई कई बार। कभी समस्या होता होगा। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा मशीन बहुत खराब है। 1 दिन चली, 2 दिन बंद रही, 2 दिन चली, 5 दिन बंद रही, 8 दिन भी बंद रही थे। तो हितग्राही बोल के जाते कि तुम्हारे तो रोज की परेशानी है, यही कहा तमाशा है रोज के चावल। और एक और बात है कि हर महीना 5 माह से राशन दुकान में एक बार में 1 मुश्त चावल नहीं भेजवा है, 2 बार आवंटन भेजवाते, जेकर स्टॉक में कमी है नहीं है वही में, और बोलत नहीं भेजवाते। दुकानदार आर्थिक संकट से हमन बहुत जूझा था। समय में बारदाना के राशि नहीं मिला, कमीशन के राशि नहीं मिला, हमन बहुत परेशान हम। ये हुई राशन विक्रेताओं को देर सबेर जो है तनख्वाह, उन लोग का जो कमीशन की राशि है 6 महीना 5 महीना रोकने के बाद भी उन लोग अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।